नव भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। विचार चल रहा था कर्म बंधन से मुक्त होने का उपाय। भगवान स्पष्ट करके आए थे। जो साधक के विचार करता है, जो आत्मचिंतन करता है, तो वो आत्मचिंतन के द्वारा वो इस बात को जान लेता है कि नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। भगवान कहते हैं नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, कर्म मुझसे लिप्त नहीं होते। क्यों? कि न मे कर्म फले स्पृहा, मेरे इस कर्म फल में कोई स्पृहा नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कर्म फल का कि ऐसा हो ऐसा हो, इस तरह का कोई अपेक्षा वहां मेरी है ही नहीं। और जब कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है फल के, तो क्या फिर कर्म का संकल्प भी नहीं हो। और जब संकल्प ही नहीं है तो मन भी वहां नहीं स्थिर हो। तो जब मन ही वहां स्थिर नहीं है तो शास्त्र कहता है अमनस्क के गते चित्ते जायते कर्मणाम क्षयः। अमनस्क के गते चित्ते, जब आपका चित्त, आपका मन कर्म फल के साथ जुड़ा ही नहीं है, कर्म के संकल्प के साथ ही नहीं जुड़ा, तो ऐसी स्थिति में किया गया जो कर्म कहते हैं उसका जायते कर्मणाम क्षय, तो उस स्थिति में वो कर्म का क्षय हो जाएगा। तो भगवान ये कह रहे हैं कि न मे कर्म फले स्पृहा, मेरे कर्म फल में कोई स्पृहा नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है। और जब अपेक्षा ही नहीं है तो नमाम कर्माणि लिम्पन्ते, ये कर्म मुझे बांध नहीं सकते। इति मां यो हि जानाति, इस प्रकार से जो मुझे जान लेता है। और मुझे का अर्थ यहाँ तो कृष्ण अर्थ भी आप कर सकते हैं, कृष्ण कहें भगवान कहें, और माम मुझे। अपना जो अनुभव है, स्व का जो अनुभव, जिसको लेकर के हम मैं करते आ रहे हैं, वो जो तत्व है, उस ईश्वरीय सत्ता की व्यापकता का अनुभव जिसने कर लिया, माम यो भी जानाति, जो मुझे अभी जानाति, बाद में जानता है। किसके द्वारा? चिंतन के द्वारा।
हमने ईश्वर को भी स्वीकार किया, स्वयं की सत्ता को भी स्वीकार किया, लेकिन स्वयं को या ईश्वरीय सत्ता को जानने का प्रयास नहीं किया। मान तो लिया, लेकिन उसको जानने का प्रयास नहीं किया। और जो जान लेता है, भगवान कहते हैं कर्म भी बंधते थे, फिर वो इस संसार के कर्म बंधन में नहीं बंधेगा। इस संसार के कर्म बंधनों से वो मुक्त हो जाएगा, और कर्म बंधन से मुक्त होने का साधन भी कर्म ही है। तो इस तरह से भगवान अर्जुन को कहते हैं कि भाई तुमको कर्म तो करना ही चाहिए, इसलिए पहले कर्म करो। कर्म त्याग बाद की बात है, पहले कर्म करो। क्योंकि जैसे कर्म करते करते जब कर्म का रहस्य समझ में आएगा, जैसे जैसे उसकी वास्तविकता समझ में आएगी, कर्म और कर्म फल के साथ जो आसक्ति है वो धीरे धीरे अपने आप निवृत्त हो जाएगी। और जितना भी कर्म और कर्म फल है इस संसार में, सब अनित्य है। जीवन के अनुभव के द्वारा भी हमने इस बात को समझा। बड़े बुजुर्गों ने शास्त्रों के वाक्यों से भी हमने इस बात को समझा, लेकिन उसको स्वीकार नहीं करते। और उसका कारण, हमने उस दिशा में कभी चिंतन ही नहीं किया, उस दिशा में कभी विचार ही नहीं किया। जानते हैं, सुना भी है कि कर्म भी अनित्य, कर्म फल भी अनित्य, और जीवन के अनुभव के द्वारा भी देखा, लेकिन कभी चिंतन की प्रवृत्ति उसमें नहीं आ पाई, कभी उस ओर चिंतन हमने नहीं किया। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि भाई कर्म करना पड़ेगा। क्यों? कर्म किए बिना कर्म की वास्तविकता का बोध नहीं हो। और जहां तक कर्म की बात है, तो कर्म भी अनित्य है, और उस कर्म का फल भी अनित्य है। इसलिए भगवान कहते हैं न मे कर्म फल स्पृहा, मेरी उसमें कोई अपेक्षा नहीं है। इसलिए जो विचारशील व्यक्ति है, जो चिंतनशील व्यक्ति है, विचार करते करते, तो जब उसने इस कर्म की अनित्यता को भी जान लिया, कर्म और कर्म फल की अनित्यता को भी जाना, और मान उस ईश्वरीय सत्ता को, उस आत्म सत्ता को भी जान लिया। क्योंकि जितने भी कर्म हैं, उन कर्मों का जो फल है वो सब क्षणिक, लेकिन इस कर्म फल का जो साक्षी है, कर्म और कर्म फल का, वो क्षणिक नहीं है। बचपन से लेकर के आज तक जीवन में हमने क्या क्या कर्म किए, या जीवन में क्या क्या कर्म हुए, वो कर्म भी क्षणिक, थोड़ी देर के, और उनका जो फल था वही थोड़ी देर। ये हमारा प्रत्यक्ष अनुभव है। बचपन से लेकर के आज तक जितने भी हैं देखे, तो कर्म भी थोड़ी देर का, और उसका जो फल था वो भी थोड़ी देर। तो इस तरह से कितने कर्म और कर्म फल हमारे सामने है, सब चीज है। अब तो केवल उनकी स्मृति मात्र है, उन स्मृतियों के अतिरिक्त जीवन में और कुछ नहीं है। लेकिन इन सारी स्मृतियों का जो अधिष्ठाता है,
सारे कर्म और कर्म फल का जो अधिष्ठाता है, अब चाहे उसको आप मैं कहें, आत्मा कहें या ईश्वर कहें, तो वो नित्य है। तो नित्य और अनित्य, इन दोनों का स्पष्टीकरण जिसने कर लिया, नित्य और अनित्य को विभाजित जिसने कर लिया, तो कर्म और कर्म फल अनित्य, और इनका जो साक्षी है, कर्म और कर्म फल का जो अनुभव करने वाला है, वो नित्य है। क्यों? कर्म और कर्म फल का स्वरूप बदलता रहा, लेकिन जिसको लेकर के मैं कहते हैं कि मैंने देखा, मैंने किया, उस मैं का स्वरूप नहीं बदला। तो भगवान वही कह रहे हैं, तो जिसने कर्म और कर्म का जो साक्षी ईश्वरीय सत्ता, वो ईश्वर तत्व है, वो आत्म तत्व है। यो भी जाना आती, चिंतन के द्वारा, विचार के द्वारा जो उसको जान लेता है, कर्म फिर न सबध्यते, फिर वो इस संसार के कर्म बंधन में बंधता नहीं है। तो इसलिए वो उस आत्म सत्ता को जब जान लिया, जब कर्म और कर्म फल की अनित्यता और आत्मा के नित्यता का जिस दिन बोध हो गया, तो उस दिन फिर जीव के कर्म फल के प्रति जो स्पृहा है, इस संसार से जो तरह तरह के एक्सपेक्टेशंस हमने जोड़ रखे हैं, वो सारे जीवन से निकल, फिर किसी से कोई अपेक्षा नहीं, किसी कोई फिर एक्सपेक्टेशंस नहीं थे। हाँ, सामान्य जीवन में थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन उसके साथ चिपकेगा नहीं। हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, आशा तो रखनी पड़ेगी, लेकिन उस आशा के साथ जब हम चिपक जाते हैं, तो साधक उससे बाहर निकल जाएगा, सहजता उसके जीवन में आ जाएगी। मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो। और जब वो जीवन में स्थिति आएगी, तो भगवान कहते हैं आप मोक्ष हो जाएंगे, तो आपके अंदर वो मोक्ष की इच्छा प्रकट होगी। तो वही यहाँ आगे भगवान कहते हैं, एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतं। 15वां श्लोक। तो इसलिए भगवान कहते हैं एवं ज्ञात्वा, इस प्रकार से। तो किस प्रकार? तो अब ईश्वरीय भाव में भी और आत्म भाव में भी। ना हम करता, मैं करता नहीं हूं। क्यों? करने वाला कौन है? आगे 14वें अध्याय में भगवान स्पष्ट करेंगे, नान्यः गुणेभ्यः कर्तारम्। इन 3 गुणों के अतिरिक्त और कोई कर्ता है ही नहीं। जिस दिन साधक को ये बोध हो गया, जिस दिन साधक ने अपने जीवन में ये निश्चय कर लिया, या जिस दिन उसके जीवन में निश्चय हो गया कि नान्यः गुणेभ्यः कर्तारम्, ये प्रकृति के 3 गुणों के अतिरिक्त और कोई दूसरा कर्ता है ही नहीं, तो उस दिन क्या निश्चय हो जाए, ना हम करता, मैं करने वाला नहीं। अभी तक तो कर्म का कर्ता हमने स्वयं को मान रखा कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया,
तो उसी बंधन में बंधे हुए हैं, उन्हीं आग्रहों में हमने अपने आप को बांध के रखा है। लेकिन भगवान कहते हैं जिस दिन ये बोध हो गया कि नाना गुणेभ्यः कर्तारम्, इन 3 गुणों के अतिरिक्त और कोई करता है ही नहीं। ये नान्यः गुणेभ्यः कर्तारम् यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। यदा दृष्टानुपश्यति, दृष्टा अनुपश्यति, जिस दिन ये देख लेता है, जिस दिन अपने जीवन में इसका निश्चय हो जाता है, नान्यः गुणेभ्यः कर्तारम्, उस दिन गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। तो उस दिन वो गुणेभ्यश्च परं वेत्ति, स्वम आत्मानम, अपने आप को इन 3 गुणों से अलग देखने लगता है। अभी तक तो इन 3 गुणों के कार्यों के अनुसार हम अपने को मानते आ रहे हैं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। लेकिन जिस दिन ये बोध हो गया तो उस दिन गुणेभ्यश्च परं वेत्ति, इन गुणों से परे जो तत्व है, उस आत्म तत्व का यह साधक साक्षात्कार कर लेता है, जान लेता है। तो वही भगवान यहाँ कह रहे हैं, एवं ज्ञात्वा, इस प्रकार से कर्म करते हुए जीवन के अनुभव के द्वारा जिस दिन ये बोध हो गया, ना हम करता न मैं कर्म फले स्पृहा, मैं न तो इन कर्मों का करता हूं और न कर्म फले स्पृहा, और न ये कर्म फल का कोई एक्सपेक्टेशन, कोई अपेक्षा है। क्योंकि जितनी ज्यादा अपेक्षाएं जीवन में रखेंगे उतना ज्यादा जीवन में दुखी। हमको जीवन में दुखी करने वाला कौन है? बिना किसी कारण के भी हमारी यही एक्सपेक्टेशन, घर परिवार मित्र मंडल जिसको भी हमने अपना मान रखा है, जहां कहीं भी हमारा मानसिक जुड़ाव है, तो उसके साथ कोई न कोई एक्सपेक्टेशंस, कोई न कोई अपेक्षा हम जोड़ लेते हैं। और जिस दिन ये बोध हो गया कि मैं तो इन 3 गुणों के कार्य कारण रूप इस जगत से भिन्न हूं, उससे अलग हूं, उस दिन ना हम करता, मैं करता नहीं, और न मैं कर्म फले स्पृहा, मेरे फिर किसी कर्म फल में भी कोई अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। एक, इसलिए सारे कर्मों का उद्देश्य, चाहे वो लौकिक कर्म हो, चाहे वो भक्ति रूप कर्म हो, इन सब कर्मों का जो उद्देश्य है वो क्या है, तो वही भगवान यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। हमने तो कर्म के उद्देश्य को कर्म फल के साथ जोड़ लिया, मैंने ये कर्म करूंगा तो मुझे ये फल मिलना चाहिए, मैं ये करूंगा तो मुझे ये फल मिलना चाहिए। भगवान कहते हैं वो तो मूल कल्पना है। इसलिए जो विचारशील, जो साधक अपनी साधना के द्वारा, अपने चिंतन के द्वारा जान लेता है, वो इस कर्म बंधन विमुच्यते, वो इस कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। और भगवान कह रहे हैं मैं तुमको कोई नई बात कह रहा हूं, ऐसा नहीं। एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वैरपि मोक्ष भी, मुमुक्ष भी, जो मोक्ष कामी साधक, एवं ज्ञात्वा, इस प्रकार से जान करके, क्या, ना हम करता न मैं कर्म फले स्पृहा, न तो मैं करता हूं और न मेरे कर्म फल से कोई अपेक्षा है, मैं इन दोनों से अलग, अर्थात साक्षी, कर्म और कर्म फल का मैं साक्षी हूं। जिस दिन ये भाव हमारे जीवन में दृढ़ हो गया, उस दिन अपने आप कर्तापने का अहंकार
और भोक्ता बनेगा, सुख दुख आदि भाव जीवन से निकल जाएंगे। भगवान कहते हैं इसलिए मोक्ष भी, जो मोक्ष कामी साधक हैं, उनको अपने अंदर ये भाव दृढ़ करना चाहिए। अगर मोक्ष तक पहुंचना है, मुक्ति के भाव तक अगर स्वयं को लेके जाना है, तो पहले ये निष्ठा दृढ़ करनी पड़ेगी। पहले ये निश्चय अपने अंदर करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक कर्म और कर्म फल की अपेक्षा में बंधे हुए हैं, तब तक मोक्ष संभव नहीं है। क्योंकि वो कर्म संस्कार, वो चित्त संस्कार फिर से आपको इसे संसार के बंधन में बांधेंगे। इसलिए भगवान कहते हैं कि वे कर्म तो करना पड़ेगा। और जहां तक कर्म अकर्म की बात है, इसमें तो बड़े बड़े जो ज्ञानी लोग हैं वो भी मोहित हो गए। किसको कर्म कहें, किसको अकर्म कहें, आगे स्पष्ट करेंगे। तो इसलिए मुमुक्षु बनना पड़ेगा। और जो मुमुक्षुता है, उस मुमुक्षुता तक पहुंचने के लिए 3 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। इसलिए साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता अधिकारी। इसलिए इस मोक्ष का, इसका अधिकारी कौन है? शास्त्र कहता है साधन चतुष्टय संपन्न, 4 साधनों से जो युक्त है। और 4 साधन, पहला है विवेक, वैराग्य, समाधि, सठ संपत्ति और मुमुक्षुत्व। और ये जो मुमुक्षुता है, वे कोई अलग से कोई वस्तु है ऐसा नहीं। हमारे जीवन में जो विवेक है, उस विवेक का ही विस्तार है। विवेक का अर्थ सत्य और असत्य, इन दोनों के पृथक्करण की सामर्थ्य, इनको सेपरेट करना। सत्य और असत्य दोनों को सेपरेट करना, दोनों को अलग अलग करना। जानते तो हैं सत्य क्या है, असत्य क्या है, कहीं न कहीं हम जानते हैं। अगर संसार और ईश्वर की अगर बात करें, संसार असत्य है ये हम जानते हैं। कई बार हम कहते हैं संसार तो ऐसा ही है। ऐसा ही है कहने का अर्थ, हमारी दृष्टि में उसका कोई मूल्य नहीं है, नो वैल्यू। कोई व्यक्ति जिसको आप महत्व नहीं देते, तो उसको क्या कहते हैं, कुछ भी बात हो कहे तो दूसरे, अरे भाई ये तो ऐसे ही है। ऐसे ही है कहने का अर्थ, हमारी दृष्टि में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इसी तरह से संसार के लिए भी हम इसी शब्द का प्रयोग करते हैं, संसार तो ऐसा ही है। अर्थात हमारी दृष्टि में संसार की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन हमने उसको वैल्यूबल बना दिया अपनी एक्सपेक्टेशंस के। एक तरफ हम कहते हैं संसार ऐसा ही है, नगण्य है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और दूसरी तरफ हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, हमारी जो अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं को लेकर के हमने इसको बड़ा महत्व दे दिया, बड़ा महत्वपूर्ण बना दिया। और दूसरी तरफ ईश्वर, परमात्मा, वो नित्य है ये भी हम जानते हैं, सुना है, उसको हमने महत्व नहीं दिया। तो सत्य और असत्य, क्षणिक और शाश्वत, एक तरफ इटर्नल एग्जिस्टेंस और दूसरी तरफ ये नासवान डिस्ट्रॉयबल संसार, ये दोनों हमारे सामने हैं।
दोनों को हम देख रहे हैं, दोनों के साक्षी भी हैं, लेकिन इन दोनों को अलग नहीं कर पाते। और जो विवेक जिसको हम कहते हैं, विवेक जिसको ऋषि ने कहा, तो विवेक का तात्पर्य यही है, इन दोनों को अलग करने की सामर्थ्य, वो एबिलिटी, वो कैपेसिटी अपने अंदर लाना। और वो आएगी कहां से? तो उसके लिए फिर विवेक का लक्षण हमारे ऋषियों ने किया, उपनिषद विचार जन्य ज्ञानम विवेक। विवेक क्या है? उपनिषद विचार जन्य ज्ञान। उपनिषद जो शास्त्र, इन शास्त्रों में जो एक विचार प्रक्रिया हमारे ऋषियों ने रखी, जीवन भर के चिंतन का जो सार था वो रखा। तो उन शास्त्रों से हमको क्या मिला? एक विचार प्रक्रिया। विचार तो हम करते हैं, जीवन भर विचार तो करते हैं, लेकिन अगर वो विचार, वो चिंतन अगर प्रॉपर है, सही दिशा में अगर वो हमारा चिंतन है, तो उसका कुछ न कुछ अच्छा फल मिलेगा। तो इसलिए कहते हैं विचार जन्य ज्ञान, उपनिषद विचार जन्य ज्ञान। शास्त्रों के विचार के द्वारा, शास्त्रों के चिंतन के द्वारा प्रकट होने वाला जो ज्ञान, कौन सा? वही सत्य और असत्य, इन दोनों को अलग करने के सामर्थ्य, पृथक्करण के सामर्थ्य, तो वो है मुमुक्षुता। लेकिन उस मुमुक्षुता तक पहुंचने के लिए पहले विवेक, ये विवेक, और जब ये विवेक, इन दोनों को अलग करने की जो एबिलिटी है, ये योग्यता, शास्त्र चिंतन के द्वारा, शास्त्र विचार के द्वारा जब धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, तो हमारे विवेक का जब विस्तार होगा, तो हमारे जीवन में वैराग्य का उदय हो। और वैराग्य, वस्तु के त्याग का नाम वैराग्य नहीं है। और जहां तक वैराग्य की बात है, भगवान शंकराचार्य जी लिखते हैं कि वे वैराग्य के भी दो भेद हैं, एक ज्ञान जन्य वैराग्य और दूसरा परिस्थिति जन्य वैराग्य। तो ज्ञान जन्य जो वैराग्य है, वो जब जीवन में आएगा, वो जीवन को सुखी कर देगा। और परिस्थिति जन्य वैराग्य, सिचुएशन रिलेटेड जो वैराग्य का भाव है, वो हमेशा हमको दुखी करेगा। परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं है, तो स्वाभाविक है थोड़ी देर के लिए वैराग्य का भाव आ जाता है। जैसे इस समय अगर देखें तो पूरा विश्व इस कोरोना महामारी के संकट से जूझ रहा है। तो इस समय कहीं न कहीं हर एक व्यक्ति के अंदर परिस्थिति जन्य वैराग्य है। आप अपने किसी मित्र से, सहयोगी से मिलना चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियां उसकी इजाजत नहीं देती, तो कहीं न कहीं आपके अंदर वो वैराग्य का उदय हो गया थोड़ी देर के लिए। ये परिस्थिति जन्य वैराग्य है। वह आज हमको कहीं जाना था, तो हम सोचते हैं आज रहने दो, 2 दिन बाद जाएंगे या 4 दिन बाद जाएंगे। ये परिस्थिति जन्य वैराग्य। लेकिन ये परिस्थिति जन्य वैराग्य ने आपको दुखी किया, सुखी नहीं किया। और जो ज्ञान जन्य वैराग्य है, वो हमेशा आपको सुख देगा, वो हमेशा आपको सुखी करेगा। क्यों? वहां फिर एक्सपेक्टेशंस नहीं रहे। ज्ञान जन्य जो वैराग्य है,
वो धीरे धीरे आपको इस संसार के साथ जुड़ी हुई जो एक्सपेक्टेशंस, जो अपेक्षाएं, उनसे धीरे धीरे वो बाहर निकालेगा। तो इसलिए विवेक, वैराग्य, ये वैराग्य जीवन में चाहिए, लेकिन ये वैराग्य ज्ञान निष्ठ होना चाहिए, परिस्थिति निष्ठ नहीं। क्यों? जैसे ही परिस्थितियां अनुकूल हुई, आपका वो वैराग्य का भाव भी गायब हो जाए। इसलिए ज्ञान जन्य वैराग्य, ज्ञान निष्ठ वैराग्य, विवेक वैराग्य। और वैराग्य का अर्थ वस्तुओं का त्याग नहीं है, बल्कि स्वयं को इस एक्सपेक्टेशन से बाहर निकालना। और जैसे जैसे जीवन में ज्ञान जन्य वैराग्य दृढ़ होगा, ज्ञान युक्त वैराग्य का भाव जब हमारे चित्त में, हमारे हृदय में दृढ़ होगा, तो इस संसार के साथ हमने जो एक्सपेक्टेशंस जोड़ रखे हैं, जो अपेक्षाएं जोड़ रखी हैं, धीरे धीरे वो अपेक्षाएं भी जीवन में से कम होंगी। और जैसे जैसे वो अपेक्षाएं हमारी कम होंगी, वैसे वैसे आपको शांति का अनुभव मिलेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि मुमुक्षुता चाहिए, लेकिन उस मुमुक्षुता तक पहुंचने के लिए ये 3 सीढ़ियां तो चढ़नी पड़ेंगी। विवेक, दूसरे वैराग्य, और तीसरी सीढ़ी समाधि, सच संपत्ति। ये 6 प्रकार की संपत्तियां, इन सबसे युक्त जो साधक है वही मुमुक्षु है। और जो मुमुक्षु है वो मोक्ष का अधिकारी है। इसलिए केवल मोक्ष की इच्छा होना मात्र मुमुक्षुता का लक्षण नहीं है। मुमुक्षुता के लिए 3 सीढ़ियां तो हो गए, विवेक, वैराग्य दूसरा, तीसरा समाधि, सच संपत्ति। 6 प्रकार की संपत्ति जीवन में चाहिए। सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और क्षमा। समदम, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों का नियंत्रण। उपरति, उपेक्षा का भाव। तितिक्षा, जीवन की हर परिस्थिति को सहज भाव से स्वीकार कर। वैसे तितिक्षा का लक्षण किया, शीतोष्णादि द्वंद्व सहनम, द्वंद्व सहन करना। और जीवन का द्वंद्व है ये सुख और दुख। जो भी जीवन की परिस्थिति है, सुख की हो चाहे दुख की हो, उस सुख दुख की परिस्थिति को सहज भाव से स्वीकार करना, और तितिक्षा। लेकिन इन सब के लिए श्रद्धा चाहिए, क्योंकि श्रद्धा के बिना ये नहीं हो सकता। और श्रद्धा है, ये सब साधन जीवन में आपने अपनाए, तो कहते हैं समाधान। आपके मन को कुछ न कुछ समाधान मिलेगा, कुछ न कुछ उसका निष्कर्ष, कुछ न कुछ उसका निचोड़ आपके जीवन में आएगा। और जब वो समाधान मिला, तो आपके मन में स्थिरता आएगी, चित्त में स्थिरता आएगी, और वो स्थिरता आपको मुमुक्षुता तक वो लेके जाएगी। तो इस तरह से भगवान कहते हैं कि भाई पूर्वेरपि मुमुक्षुभिः कृतं कर्म। कर्म तो पूर्व में भी जो मोक्ष कामी जो साधक हैं, उन्होंने भी कर्म किए। पूर्व पूर्वेरपि, पूर्व में भी। तो आज का ये कर्म व्यवस्था नहीं है, या तो अनादिकाल से चली आ रही है। उन्होंने भी इस प्रकार से जान करके कर्म किए, और उसका फल वो संसार बंधन से मुक्त हो गए। तो इसलिए तुमको भी क्या करना चाहिए?
पूर्वतरम कृतम कर्म, पूर्व में जो हमारे ऋषियों ने, साधकों ने उस आत्म तत्व को जानने के लिए उस आत्म ज्ञान की दृष्टि से जब कर्म किए, तो तुमको भी तस्मात् त्वं कुरु कर्मेव, तुमको भी उसी के लिए वो कर्म और करने चाहिए। तो किसके लिए? ज्ञान सिद्ध्यर्थम। तो कर्म का जो उद्देश्य है, कर्म का जो ध्येय है, वो क्या होना चाहिए? फल सिद्धि नहीं, ज्ञान सिद्धि। फल तो प्रारब्ध के अनुसार जो भी है वो मिलेगा। इसलिए तुमको जो कर्म है वो किसके लिए? ज्ञान सिद्ध्यर्थम, ज्ञान की सिद्धि के लिए कर्म करना चाहिए। तो कैसे? तो उसकी विस्तार से चर्चा फिर क्रमशः आगे करेंगे। हरे ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।